शादी के मंडप में दुल्हन ने अचानक ना बोल दिया, लेकिन 5 मिनट बाद जो सच सामने आया, पूरा मंडप रो पड़ा। इंदौर के एक बड़े और खूबसूरत बैंक्वेट हॉल में सुबह से ही शादी की तैयारियां चल रही थी। हल्की धूप चारों तरफ फैल रही थी और हॉल के बाहर रंग बिरंगी सजावट, फूलों की खुशबू और शहनाई की मधुर आवाज माहौल को किसी सपने जैसा बना रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। लोग सजे धजे कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे, रिश्तेदार हंसी मजाक कर रहे थे और दूल्हे के घर वाले बारात की तैयारी में लगे हुए थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, जैसे हर चीज पहले से तय स्क्रिप्ट के अनुसार चल रही हो। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही खुशी का माहौल अचानक दर्द और आंसुओं में बदल जाएगा। दुल्हन का नाम नेहा था, एक साधारण लेकिन बहुत समझदार और आत्मसम्मान वाली लड़की, जिसने अपने माता पिता की खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ कहा था। हालांकि उसके मन में कहीं न कहीं एक हल्की सी बेचैनी थी, जिसे वो किसी से खुलकर कह नहीं पा रही थी। उसके माता पिता ने बहुत मेहनत से इस रिश्ते को तय किया था और वो नहीं चाहती थी कि उनकी इज्जत पर कोई आंच आए। इसलिए वो अपने दिल की आवाज को दबाकर बस मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपी घबराहट को शायद ही कोई समझ पा रहा था। दूल्हे का नाम रोहित था, जो एक अच्छे परिवार से था और सबको लगता था कि वो नेहा के लिए एकदम सही जीवन साथी होगा। लेकिन सच हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। रोहित के स्वभाव में एक ऐसा पहलू था जो अब तक सबकी नजरों से छुपा हुआ था, और यही छुपा हुआ सच इस शादी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे शादी का समय करीब आ रहा था, नेहा अपने कमरे में बैठी थी। उसकी सहेलियां उसे तैयार कर रही थी। लाल जोड़े में सजी नेहा किसी परी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी सबसे करीबी सहेली पूजा ने धीरे से उससे पूछा, नेहा, तू ठीक है ना? तू इतनी चुप क्यों है आज? नेहा ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूं, बस थोड़ा नर्वस हूं। शादी है ना, इसलिए। लेकिन पूजा उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि वो नेहा को बहुत अच्छे से जानती थी। उसने फिर धीरे से कहा, देख, अगर तेरे मन में कुछ भी है ना तो अभी बता दे, बाद में पछताने से अच्छा है अभी सब साफ कर ले। नेहा कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं पूजा, सब ठीक है। मुझे अपने मम्मी पापा के लिए ये शादी करनी है। उन्होंने बहुत सपने देखे हैं। ये कहते हुए उसने अपने आंसू छुपा लिए, लेकिन उसके दिल में चल रही उथल पुथल अब और तेज हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ बारात आ चुकी थी। ढोलन गाड़ों की आवाज, नाचते गाते लोग, हर तरफ उत्साह का माहौल था। रोहित शेरवानी में सजा हुआ घोड़ी पर बैठा था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन उसके कुछ दोस्तों की बातचीत अगर कोई ध्यान से सुन लेता तो शायद कहानी यही बदल जाती, क्योंकि वो आपस में हंसते हुए कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो किसी भी लड़की के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती थी। बारात का स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। नेहा के परिवार ने पूरी इज्जत और खुशी के साथ सबका स्वागत किया। हर कोई खुश था, लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। जब नेहा को मंडप में बुलाने का समय आया तो वो धीरे धीरे कदम रखते हुए वहां पहुंची। हर किसी की नजर उस पर थी। कैमरे फ्लैश कर रहे थे, रिश्तेदार उसकी तारीफ कर रहे थे और सबको लग रहा था कि अब बस कुछ ही देर में ये शादी पूरी हो जाएगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। नेहा मंडप में बैठ गई। उसके सामने रोहित बैठा था। दोनों के बीच पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन नेहा का ध्यान कहीं और ही था। वो बार बार रोहित की तरफ देख रही थी, जैसे उसके चेहरे में कुछ ढूंढ रही हो, जैसे वो खुद से कोई जवाब चाह रही हो। फिर अचानक एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पंडित जी ने जोर से कहा, अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। सब लोग खुश होकर खड़े हो गए। तालियां बजने लगी, कैमरे तैयार हो गए और नेहा के हाथ में वरमाला थमा दी गई। उसने धीरे धीरे वरमाला उठाई और रोहित की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने रोहित की आंखों में देखा, उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उसके अंदर की सारी ताकत को एक झटके में जगा दिया। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया।
लोगों को लगा शायद वो शर्म के कारण रुकी है, लेकिन अगले ही पल नेहा ने जो कहा वो सुनकर पूरे मंडप में जैसे बिजली गिर गई। नेहा ने कांपती हुई आवाज में लेकिन पूरी हिम्मत के साथ कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पूरा मंडप एकदम से शांत हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ है। नेहा के माता पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित हैरान रह गया और सभी मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मंडप में छाए उस अचानक के सन्नाटे ने जैसे हर आवाज को निगल लिया था। कुछ पल पहले जहां हंसी, तालियां और शहनाई की धुन गूंज रही थी, वही अब हर चेहरा सवाल बनकर खड़ा था। हर आंख नेहा को देख रही थी और हर दिल ये जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की ने अपनी ही शादी के मंडप में ना कहने की हिम्मत कर ली। नेहा के हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी उंगलियों में पकड़ी हुई वरमाला धीरे धीरे नीचे झुक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था जो कुछ देर पहले था। वहां अब एक अजीब सा साहस था, जैसे उसने अपने अंदर चल रही लड़ाई जीत ली हो, जैसे उसने खुद को खोने से पहले खुद को बचा लिया हो। उसके पिता तुरंत उठकर उसके पास आए। उनकी आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों थे। नेहा, ये क्या कर रही है तू? इतने लोगों के सामने ये मजाक है क्या? नेहा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, पापा, ये मजाक नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। ये सुनकर उसके पिता एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन आसपास खड़े रिश्तेदार फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था, आजकल की लड़कियां ना, तो कोई बोल रहा था, इतनी अच्छी शादी मिल रही थी फिर भी नाटक कर रही है। और ये सब सुनकर नेहा की मां की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं बैठ गई जैसे उनके पैरों में जान ही नहीं बची हो। उधर रोहित अब तक चुप था, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा था। उसने धीरे से लेकिन कड़े लहजे में कहा, नेहा, ये सब क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो पहले बोलती। अब सबके सामने ड्रामा करने का क्या मतलब है? नेहा ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। ड्रामा मैं नहीं कर रही रोहित, ड्रामा तो तुम कर रहे थे इतने दिनों से। यह सुनते ही पूरा माहौल और भी भारी हो गया। लोग अब और ज्यादा ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि अब बात सिर्फ ना तक सीमित नहीं थी, अब बात सच सामने आने की थी। रोहित ने हंसते हुए बात को हल्का करने की कोशिश की। क्या मतलब है तुम्हारा? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, मतलब ये कि तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम दिखा रहे थे। तुमने मुझसे झूठ बोला है। रोहित के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने तुरंत कहा, क्या झूठ? कैसी बातें कर रही हो तुम? नेहा ने धीरे धीरे अपने बैग से अपना फोन निकाला। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानती थी कि अब सच छुपेगा नहीं। उसने फोन ऑन किया और सबके सामने स्क्रीन दिखाते हुए कहा, ये झूठ। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें और चैट्स थे, जिन्हें देखकर कुछ लोग आगे झुककर देखने लगे। कुछ ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कुछ के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। नेहा ने आगे कहा, कल रात मुझे ये सब मिला। तुम्हारी और उस लड़की की बातें, तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारा असली चेहरा। अब रोहित पूरी तरह घबरा गया था। उसने तुरंत फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने पीछे हटते हुए कहा, छूना मत इसे, अब सबको सच पता चलेगा। मंडप में खड़े हर इंसान की धड़कन तेज हो गई थी। हर कोई अब पूरी सच्चाई जानना चाहता था। नेहा की आवाज गूंज रही थी और हर शब्द जैसे किसी बम की तरह फट रहा था। नेहा ने सबके सामने कहा, रोहित सिर्फ मुझसे शादी नहीं कर रहा था, वो मेरे पापा के पैसों से शादी कर रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा था कि शादी के बाद वो मुझे छोड़ देगा और पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर चला जाएगा। ये सुनते ही पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का अभी तक सबके सामने एक आदर्श दूल्हा बनकर बैठा था, वो अंदर से इतना गिरा हुआ हो सकता है। रोहित के परिवार वाले भी हैरान थे। उसकी मां ने कांपती आवाज में कहा, रोहित, ये सब क्या है? लेकिन रोहित अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, उसकी नजरें झुकी हुई थी और उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह रही थी। नेहा के पिता, जो कुछ देर पहले गुस्से में थे, अब स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे।
लेकिन इस बार ये आंसू शर्म के नहीं, बल्कि अपनी बेटी की हिम्मत पर गर्व के थे। उन्होंने धीरे से नेहा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तूने जो किया सही किया। ये सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि राहत के थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक मंडप के बाहर कुछ हलचल हुई और ठीक 5 मिनट बाद जो हुआ, उसने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक हिला दिया। मंडप के अंदर अभी भी लोग उसी सदमे में खड़े थे जहां कुछ देर पहले सच का विस्फोट हुआ था। कोई रोहित को घूर रहा था, कोई नेहा की तरफ सम्मान भरी नजरों से देख रहा था, और कुछ लोग अब भी आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। लेकिन तभी बाहर से आती हलचल धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो, जैसे कहानी अभी अपने सबसे भारी मोड़ तक पहुंची ही नहीं थी। दरवाजे के बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आई और कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद लोगों का ध्यान खुद ब खुद उस तरफ खिंच गया। एक के बाद एक 2-3 गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से कुछ लोग जल्दी जल्दी उतरते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरे गंभीर थे और उनकी चाल में एक अजीब सा उद्देश्य साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो किसी खास वजह से यहां आए हों। मंडप के अंदर खड़े लोग अब पूरी तरह चुप हो चुके थे। हर कोई दरवाजे की तरफ देखने लगा और जैसे ही वो लोग अंदर आए, पूरे माहौल में एक अलग ही तरह की बेचैनी फैल गई, क्योंकि उनमें से एक लड़की ऐसी थी जिसे देखकर रोहित के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। उसकी आंखें फैल गई और उसके कदम जैसे जमीन में जम गए। वो लड़की सीधे अंदर आई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द भी साफ झलक रहा था। उसने बिना किसी झिझक के सीधे रोहित की तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, बस करो रोहित, अब और कितना गिरोगे। ये आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। हर कोई अब उस लड़की को देख रहा था और रोहित पूरी तरह से हिल चुका था। उसने हकलाते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा, मैं यहां सच बताने आई हूं, वही सच जिसे तुम छुपाकर एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे। अब सबकी नजरें उस लड़की और नेहा के बीच घूम रही थी, जैसे हर कोई इस नए सच को समझने की कोशिश कर रहा हो। लड़की ने नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपनापन और दर्द दोनों थे। उसने धीरे से कहा, तुमने बहुत सही फैसला लिया। अगर तुम आज ये कदम नहीं उठाती तो तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह बर्बाद हो जाती। नेहा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं वही हूं जिससे ये पिछले 2 साल से प्यार का नाटक कर रहा था। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। यह सुनते ही पूरा मंडप जैसे एक बार फिर हिल गया। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ ने सिर पकड़ लिया और रोहित के परिवार वालों के चेहरे शर्म से झुक गए। लड़की ने आगे कहा, इसने मुझसे वादा किया था कि शादी सिर्फ पैसों के लिए करेगा और फिर मुझे लेकर बाहर चला जाएगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये किसी और लड़की की जिंदगी के साथ खेल रहा है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आवाज अब टूटने लगी थी। मैंने सोचा था ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन ये तो किसी से भी प्यार नहीं करता। ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। नेहा ये सब सुनकर अंदर से हिल चुकी थी, लेकिन साथ ही उसे ये भी एहसास हो रहा था कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया। उसने धीरे से उस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, तुम अकेली नहीं हो। यह सुनते ही लड़की रो पड़ी और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। वो पल इतना भावुक था कि वहां खड़े कई लोगों की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक शादी का मंडप 2 अनजान लड़कियों के दर्द और हिम्मत की कहानी का गवाह बन जाएगा। उधर रोहित अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। उसके पिता ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमें तुझ पर गर्व था और तूने हमें शर्मिंदा कर दिया। रोहित चुप था। उसके पास अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। नेहा के पिता आगे बढ़े। उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, बेटा, तूने जो किया वो बहुत हिम्मत का काम है। अगर तू आज यहां नहीं आती तो शायद हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते। फिर उन्होंने नेहा की तरफ देखा। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था।
और मुझे अपनी बेटी पर आज पहले से भी ज्यादा गर्व है। ये सुनते ही नेहा की मां, जो अब तक रो रही थी, उठीन और अपनी बेटी को गले लगा लिया। वो रोते हुए बस इतना ही कह पाई, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा दर्द समझ नहीं पाई। नेहा ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और कहा, मां, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा। पूरा मंडप अब आंसुओं से भर चुका था, लेकिन ये आंसू अब सिर्फ दर्द के नहीं थे। ये आंसू सच्चाई, हिम्मत और एक नई शुरुआत के थे। कुछ देर बाद धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगे। शादी टूट चुकी थी, लेकिन एक जिंदगी बच गई थी। एक नहीं, 2 जिंदगियां। नेहा ने आखिरी बार उस मंडप की तरफ देखा जहां कुछ देर पहले उसकी शादी होने वाली थी, और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने माता पिता के साथ बाहर की तरफ चल दी। उसके कदम अब भारी नहीं थे, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि उसने आज खुद को खोने से बचा लिया था। और उस दिन इंदौर के उस मंडप में जो हुआ, वो सिर्फ एक शादी का टूटना नहीं था, वो एक लड़की के आत्मसम्मान की जीत थी। वो एक सबक था कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज अपनी सच्चाई और अपनी इज्जत होती है, और जब वक्त आए तो सही के लिए खड़े होना ही असली हिम्मत होती है। उस दिन वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम थी, और शायद इसी वजह से कहा गया, 5 मिनट बाद जो हुआ, पूरा मंडप रो पड़ा। कभी कभी एक ना पूरी जिंदगी बचा लेती है। अगर नेहा उस दिन चुप रहती तो शायद उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में चली जाती। अगर आपको लगता है कि नेहा ने जो किया वो बिल्कुल सही था, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम वो सच दिखाते हैं जो जिंदगी बदल देता है। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसी ही नई, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।